Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our discussion topic is scientific method related to the subject of research and scientific writing. फ्रेंड्स इस स्लाइड में देखें, सबसे पहले हम कंटेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट को देखें, नेचर ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। सेकंड पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। थर्ड पॉइंट है बेसिक टाइप्स ऑफ रिसर्च। फोर्थ एंड लास्ट वन पॉइंट है हमारा क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, कि गुड रिसर्च क्या होती है। स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। अब हम इसमें देखेंगे कि नेचर की साइंटिफिक इंक्वायरी हमें क्या बताती है। फर्स्ट पॉइंट को देखें, लर्नर एंगेज इन साइंटिफिकली ओरिएंटेड क्वेश्चंस। जो लर्नर या रिसर्चर होता है वो साइंटिफिकली मतलब लॉजिक क्वेश्चन में एंगेज होता है। सेकेंड पॉइंट को देखें, लर्नर गिव्स प्रायोरिटी टू एविडेंस इन रिस्पोंडिंग टू क्वेश्चंस। मतलब उसने एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया ना वो उसमें एविडेंस को सपोर्ट करता है। कौन? लर्नर मतलब रिसर्चर। रिसर्चर का मेन पॉइंट, मेन फोकस उसका एविडेंस पे होता है कि क्वेश्चन का जो भी सोल्यूशन आएगा उसकी एविडेंस कंपल्सरी है। थर्ड पॉइंट देखें, लर्नर फॉर्म्यूलेट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एविडेंस। तो है वो इकट्ठी करते हैं एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एविडेंस, एविडेंस से लेता है। फोर्थ पॉइंट देखें, लर्नर कनेक्ट एक्सप्लेनेशन, अपनी एक्सप्लेनेशन को कनेक्ट करता है रिसर्चर टू साइंटिफिक नॉलेज के साथ। फ्रेंड्स अब इस लास्ट पॉइंट में देखें, लर्नर कम्युनिकेट एंड जस्टिफाई एक्सप्लेनेशन। जो उसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपनी एक्सप्लेनेशन निकाली है, मतलब जो उसका साइंटिफिक नॉलेज आया था उसको वो चेक कर रहा है कि वो करेक्ट ही है, प्रूव हो रही है। लर्नर कम्युनिकेट करता है एंड जस्टिफाई एक्सप्लेनेशन, अपनी एक्सप्लेनेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, प्रूव करने की कोशिश करता है, मतलब सोल्यूशन का आंसर जो है वो एविडेंस की बेस पे फाइंड आउट करता है। नेक्स्ट देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की हम कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखें, इट इन्वॉल्व गैदरिंग न्यू डाटा और यूजिंग एग्जिस्टिंग डाटा फॉर अ न्यू पर्पस। न्यू पर्पस के लिए हम पुराने डाटा को भी यूज कर सकते हैं, न्यू डाटा को भी कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू सर्वे। इट इज नॉट मियरली रिप्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन सच विल बी प्रोड्यूस बाय स्टूडेंट। स्टूडेंट जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है, वो पुरानी जो कलेक्शन है ना डाटा की उसको यूज नहीं करता। When asked to research on a topic, जब टॉपिक पर उससे क्वेश्चन किया जाता है उसके रिसर्च पर एंड राइट अ पेपर, फिर वो पेपर को अपने राइट करता है, वो पुराने डाटा को यूज नहीं करता, उससे हेल्प लेता है, जबकि उसे यूज नहीं करता, उसे चेकआउट कर सकता है। स्टूडेंट का सेकंड पॉइंट देखें, इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। जो लर्नर होता है या रिसर्चर होता है वो डायरेक्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करता है प्रॉब्लम का, जो प्रॉब्लम है ना क्वेश्चन में उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करता है रिसर्चर। The problem is focus of the whole research process। whole research process में मेनली फोकस जो होता है वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम आया है। इज दैट इंटायर डिजाइन का डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। एम एट हाउ प्रॉब्लम कैन बी सोल्व और हाउ रिसर्च क्वेश्चंस कैन बी आंसर, के रिसर्च का जो क्वेश्चन है जिसमें प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसका आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। फ्रेंड इस स्लाइड में फर्स्ट पॉइंट में ये था कि जो रिसर्चर है, जो स्टूडेंट है, उसने अपना न्यू डाटा कलेक्ट करना है और उसने उस टॉपिक पे फिर देन राइट अ पेपर, अपना एक पेपर राइट करना है। जबकि सेकंड पॉइंट में मेन हमारा फोकस ये है कि हमने क्वेश्चन को कैसे या जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसको कैसे सोल्यूशन फाइंड करना है। इस स्लाइड में हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टू पॉइंट्स हम अब स्लाइड में पढ़ चुके हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च का। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ने लगे हैं, इट रियलाइज ऑन एम्पिरिकल एविडेंस, कि हमने जो भी रिसर्च करनी है वो आपकी रियलाइज करे एम्पिरिकल वर्क पर, मतलब आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिजल्ट फाइंड आउट करें on events or data that can be verified by observation। जो आप डाटा दे रहे हैं, जो आपने ऑब्जर्व किया है वो आपका वेरीफाई होना चाहिए। दिस डिस्टिंग्विशेस फॉर्मल रिसर्च फ्रॉम इनफॉर्मल रिसर्च। सेपरेट करें फॉर्मल रिसर्च को फ्रॉम इनफॉर्मल रिसर्च को, whose finding and conclusion, आपकी जो कंक्लूजन है आर बेस्ड ऑन पॉपुलर बिलीफ, डोगमा, हेरेसी, गैस वर्क एंड अदर सब्जेक्टिव मेथड दैट पीपल रिसोर्ट व्हेन सीकिंग आंसर टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करते वक्त आपके कंक्लूजन में सारी चीजें इंक्लूड होंगी। स्लाइड में कैरेक्टरिस्टिक्स के फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इट इज सिस्टमैटिक इन प्रोसीजर ऑफ प्लानिंग कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब हमने रिसर्च जब करनी है ना, क्वेश्चन का आंसर या सोल्यूशन फाइंड आउट करना है ना, तब हमने सिस्टमैटिक वे में लेके चलना है सारे अपने प्रोसेस को। मतलब सबसे पहले हमने रिसर्च करते वक्त डाटा को कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको एक्सपेरिमेंट करना है, देन हमने आंसर फाइंड आउट करना है। यानी कि आप डायरेक्ट आंसर बता दें और आपको डाटा आपके पास हो ना।
प्रोसीजर करना है हमने, प्लानिंग, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। देन हमने रिपोर्ट करना है। इट फॉलोज क्लियरली स्टिपुलेटेड प्रोसीजर। ऑल दीज मस्ट बी केयरफुली रिकॉर्डेड एंड डिस्क्राइब। आपने हर चीज़ को केयरफुली रिकॉर्ड करना है, जो जो आप प्रोसेस कर रहे होंगे प्रोसीजर एक्सपेरिमेंट के दौरान, एंड उसको बयान भी करना है, डिस्क्राइब भी करना है। रिसर्च एथिक्स, रिसर्च के कुछ एथिक्स होते हैं। रिक्वायर्ड एट टर्म्स आर डिफाइंड, लिमिटिंग फैक्टर स्टेटेड, प्रोसीजर डिस्क्राइब, रेफरेंसेस गिवन एंड रिसर्च रिपोर्टेड फेथफुली। आपने सबसे पहले जो टर्म है ना, लिमिटिंग फैक्टर स्टेटेड, मतलब आपने इसको एब्रिविएशन में नहीं यूज़ करना, LFS नहीं यूज़ करना, आपने इसको कंप्लीट, मतलब जो भी आपने वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं अपनी पूरी रिसर्च में, आपने उसको कंप्लीट वर्ड मेंशन करते हैं। लाइक DNA को आपने DNA नहीं लिखना, आपने उसको फुल फॉर्म लिखनी है, एब्रिविएशन को यूज़ नहीं करना। प्रोसीजर को आपने डिस्क्राइब करना है, ये रिसर्च के एथिक्स है। आपने प्रोसीजर को डिस्क्राइब करना है, आपने जहाँ से रेफरेंस लिया उसको मेंशन करना है। रिजल्ट को फेथफुली आपने रिपोर्ट करना है। द रिपोर्ट शुड बी वैलिड, आपकी जो रिपोर्ट है, आपका जो रिजल्ट है वो वैलिड होना चाहिए फॉर यूज बाय अदर इंटरेस्टेड रिसर्चर। जो अदर इंटरेस्टेड रिसर्चर हो उनके लिए यूजफुल हो आपकी रिसर्च, आपका प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन आया है। पॉइंट को देखें कि अब हमने जो जनरल रिजल्ट फाइंड आउट किया है उसको हमने स्मॉल सैंपल पे अप्लाई करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, देन रिजल्ट चेक करना है। अगर वो वहाँ करेक्ट है, डन है, देन हमने जनरलाइज लार्जर ग्रुप, मतलब लार्ज फील्ड पे अप्लाई करना है, उस एक्सपेरिमेंट को करके देखना है, देन इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि ये जो स्मॉल पे करेक्ट था, मतलब आइदर वो लार्ज फील्ड पे भी करेक्ट है। दैट विल हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर अक्रस, आपके फ्यूचर अक्रस में ये पेशगोई में हमारी मदद करेगा ये एक्सपेरिमेंट। दिस कॉल्स फॉर केयरफुल सैम्पलिंग, केयरफुल सैम्पलिंग करनी है। प्रोसीजर टू इंश्योर दैट सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लार्जर ग्रुप, जो हमने स्मॉल पे अप्लाई किया था वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए लार्जर के लिए। इट रिक्वायर्स केयरफुल, आपको इसके लिए केयरफुली काम करना होगा। एंड एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, और एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन आपकी आनी चाहिए। एंड डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन भी आपकी सही होनी चाहिए, जो आप कह रहे हैं, जो आपने कहा है कि हमने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किया है, वो आपकी डिस्क्रिप्शन राइट भी करेक्ट होनी चाहिए। जो आपने किया है आपने एज इट इज बयान करना है। इस स्लाइड में कैरेक्टरिस्टिक्स के 7 पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव, आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव और लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए, आपके एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर रहा हो। एवरी पॉसिबल स्टेप इज टू टेकन इंश्योर वैलिडिटी ऑफ प्रोसीजर, आपके प्रोसीजर जो है उसको वैलिड होना चाहिए। टूल्स एंड कंक्लूजन, जो आप टूल्स एंड कंक्लूजन बता रहे हैं वो लॉजिकल होनी चाहिए, उस और वो प्रूव भी कर रही हो आपके प्रोसीजर को, आपके एक्सपेरिमेंट को। रिसर्चर से ट्राई टू एलिमिनेट पर्सनल फीलिंग एंड बायसेस, पर्सनल फीलिंग को रिसर्चर जो है वो यूज नहीं कर सकता। दीज कुड बी इंटेंडेड और अनइंटेंडेड, मतलब इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वो अपनी पर्सनल फीलिंग को शेयर नहीं कर सकता। द एम्फेसिस इज ऑन टेस्टिंग, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो टेस्ट करना चाहिए रादर देन द प्रूविंग हाइपोथेसिस। जो आपका स्टेटमेंट है उसको आप प्रूव नहीं करेंगे, उसको आप जस्ट टेस्ट करेंगे। लाइक आपने अबव स्लाइड में कहा कि हमने एक स्मॉल सैंपल पे एक्सपेरिमेंट किया, आपने किसी प्लांट को सनलाइट प्रोवाइड किया है, आपने उसको पानी प्रोवाइड किया, आपने उसको फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया है, आप उसका रिजल्ट चेक करेंगे, मतलब आप कह रहे हैं कि उसकी प्लांट की ग्रोथ हो रही है, आप इस बात को टेस्ट कर सकते हैं, आप इसको, आप अपने जो हाइपोथेसिस है उसको जज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको प्रूव नहीं करेंगे। इस पॉइंट में हमने लॉजिक बेस को डिफाइन किया है कि मतलब हम ये काम कर रहे हैं या हम वैसे ही नहीं कर रहे, इसका हमें मतलब पता होना चाहिए, इसका रीज़न क्या है, इसका हमारे पास फाइंडिंग क्या आएंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा, करने के बाद हमें इससे क्या हासिल होगा। वो हमने अभी देखा है कि हमने जो प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, हमने जो चीज़ें प्रोवाइड की थी उसने हमें ग्रोथ दी है। हमने इस चीज़ को बाद में एट द एंड टेस्ट भी किया है, हमने कहा कि हम इसको हाइपोथेसिस को जज तो कर सकते हैं, जो हमने स्टेटमेंट दिया इसको हम जज करेंगे, लेकिन हम इसको प्रूव नहीं करेंगे। डिस्कस करते हैं। रिसर्च फाइंडिंग आर समटाइम्स कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ, समटाइम जब हम रिसर्च करते हैं तो वो डिफरेंट होती है, जो हमने कहा है ना, लाइक हमने कहा है कि प्लांट को हमने सनलाइट प्रोवाइड किया है या पानी दिया है तो उसकी ग्रोथ इसलिए हो रही है, जबकि हमने जब रिसर्च किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, तो इसका जो रिजल्ट फाइंडिंग है ना वो इससे टोटली डिफरेंट है। जो हम कह रहे थे कि पानी और उसकी वजह से, सनलाइट की वजह से हो रही है, माइट भी पॉसिबल जब हमने एक्सपेरिमेंट किया है तो वो किसी और वजह से ग्रोथ हो रही हो, हमारी एक्सप्लेनेशन को वो डिस्प्रूव कर रहा हो, इसलिए हमें जो भी करना है हमने उसे फेथफुली एक्सप्लेन करना है। That withstanding researcher should always report finding as they are, जैसे है हम रिपोर्ट को हमें वैसे ही बयान करना है। एट टाइम
इस टाइम पे आपको करेज, हौसले, हिम्मत की ज़रूरत होती है इसको बयान करने में। वो कह रहा है 16th सेंचुरी में भी एक चर्च ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, उसके जो कंक्लूजन था वो भी डिफरेंट आया था। उसने नेचर ऑफ सोलर सिस्टम पे एक्सपेरिमेंट किया था और वो जो है तब उसके फाइंडिंग जो है वो भी जो उसने सोचा हुआ था वो टोटली डिफरेंट थे। पॉइंट को डिस्कस करते हैं। लोग कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक हेड है जो हमें फंडिंग कर रहा है, वो कह रहे हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन या प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, जैसे जैसे वो कह रहे हैं। तो इसमें ये रिसर्चर जब फाइंड आउट करता है, हमने बाद में डिस्कस किया, तो वो एक्सपेरिमेंट में भी बहुत बार रॉन्ग भी हो सकता है। एज इट इज जरूरी नहीं कि जो रिसर्चर ने उसका आंसर कहा है वही आए। जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा वो नहीं आया वैसा। The researcher may find himself and herself pressure from research के बाद जो है वो जो रिसर्चर है या जो स्टूडेंट है वो प्रेशर में चला जाता है। स्पॉन्सर टू रिपोर्ट फाइंडिंग इन अ पर्टिकुलर वे में वो तो अपनी रिजल्टेंट जो फाइंडिंग है वो कर ही रहा होता है। करेज इज देन रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फेथफुली। उसको बहुत ज़्यादा करेज की जरूरत होती है कि जो आया उसे एक्चुअल में बयान करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उसे फेथफुली रिपोर्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। टाइप्स ऑफ रिसर्च को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च कैन बी बेस्ड ऑन डिफरेंट कंसिडरेशंस। मतलब हमने क्लासिफिकेशन की बेस पे डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करना है। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द नेचर की बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द नेचर डोमिनेंट डाटा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। नेचर की बेस पे टू टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है? फीचर्स, मतलब खसूसियात को बयान करना। क्वांटिटेटिव क्या होता है? नंबरिंग, मतलब हमने डिस्क्रीट डाटा देना है। उसके बाद पर्पस ऑफ रिसर्च, सेकंड जो टाइप है इसकी पर्पस ऑफ रिसर्च की बेस पे भी दो टाइप्स हैं फर्दर, अप्लाइड और बेसिक। अप्लाइड में यह होता है कि हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखना है कि एक्सपेरिमेंट ऐसे ऐसे है। जबकि बेसिक में हमने लिखना होता है कि प्रैक्टिकल हमने ऐसे ऐसे किया था, उसके स्टेप्स प्रोसीजर को सबको हमने राइट करना होता है। हमने एक बेस बनानी होती है रिसर्च की। नेक्स्ट है थर्ड जो कैटेगरी है, थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो है टाइप्स ऑफ एनालिसिस। टाइप्स ऑफ एनालिसिस में क्या है? इसमें भी टू फर्दर टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव और एक है एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि आपने डाटा को, प्रोसीजर को, मतलब जो कर रहे हैं आपने उसको बयान करना होता है। जबकि एनालिटिक्स में क्या होता है? फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होती हैं लाइक अपनी टेबल्स की फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करना होता है। तजर्बाती। अब हम फर्दर स्लाइड में ये जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब स्लाइड में क्लासिफिकेशन की बेस पे डिफरेंट टाइप्स को हमने 3 कैटेगरीज की टाइप देखी थी। एक नेचर की बेस पर थी, एक पर्पस की बेस पर थी और एक एनालिसिस की बेस पर थी। फर्स्ट जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेचर की बेस पे। जो फर्स्ट टाइप है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हमने टू टाइप्स को डिस्कस किया था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्वालिटेटिव को डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट पॉइंट को देखें, क्वालिटेटिव रिसर्च डील्स विद डिजाइन टेक्निक्स एंड मेजर दैट डू नॉट प्रोड्यूस डिस्क्रीट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की फॉर्म में हम लोग बयान नहीं करेंगे। क्वालिटेटिव को हम एक्सप्रेस इन वर्ड्स करेंगे, मतलब अल्फाज में बयान करेंगे, नंबरिंग की फॉर्म में नहीं बयान करेंगे। इसका सेकंड पॉइंट देखें, involve extensive narrative data in order to gain insight into the phenomena। हम इसके अंदर के phenomenon को जानने के लिए हम narrative मतलब explanation देंगे, बयानिया फॉर्म में लिखेंगे ताकि हम इसके अंदर के phenomenon को समझ सकें, हमें उसका ऑर्डर वे में हमें उसकी रिजल्ट फाइंड आउट कर सकें। डाटा एनालिसिस इंक्लूड द कोडिंग। हम कोडिंग की फॉर्म में लिखेंगे जो हम डाटा एनालाइज करेंगे, जो हम फीचर्स लाइक कलर, ग्रोथ, प्लांट की, उसको हम कोडिंग की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। एंड प्रोडक्शन ऑफ वर्बल सिंथेसिस। वर्बल सिंथेसिस में क्या है? इंडक्टिव प्रोसेस होता है। इसमें फर्दर इसमें एक्सप्लेनेशन एग्जांपल दी हुई है। हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है? हम न्यूमेरिकल की फॉर्म में तो नहीं डाटा देखते, हम उसको बयानिया फॉर्म में देख रहे होते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। फर्दर सारा एक्सप्लेन कर रहा होता है, फैक्ट्स एंड डाटा को एक्सप्लेन कर रहा होता है, जबकि उसमें कोई टेबल या फिगर या ग्राफ नरेटिव फॉर्म में होती है वो सारी एक्सप्लेनेशन। साइड में हम नेचर की बेस की सेकंड टाइप को डिस्कस करने लगे हैं जो कि क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में क्या होता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च इंक्लूड डिजाइन टेक्निक मेजर डेट प्रोड्यूस डिस्क्रीट न्यूमेरिकल और क्वांटिफाइबल डेटा। न्यूमेरिकल मतलब नंबर की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में हम इसमें डाटा को देंगे, एक्सपेरिमेंट अपना परफॉर्म करेंगे। जबकि हमने लास्ट जो फर्स्ट इसकी कैटेगरी थी उसमें हमने क्वालिटीज़ को हमने वर्ड्स की फॉर्म में, मतलब नरेटिव फॉर्म में एक्सप्लेन किया था, उसके फीचर्स को डिस्क्राइब किया था। इसका सेकंड पॉइंट देखें, डाटा एनालिसिस मेनली स्टैटिस्टिकल, मतलब उसको हम डिटेक्टिव प्रोसेस कहते हैं। स्टैट्स में हम क्या करते हैं? ग्राफ, टेबल, फार्मूलाज को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। हम प्रैक्टिस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखें, कैजुअल कंपैरेटिव, मतलब हमने दो वैल्यूज के दरमियान कंपैरिजन को चेक करना है। कोरिलेशन मतलब इन दो के दरमियान हमने रिलेशन को चेक करना है। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में लिखना है।
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जो हमने डाटा दिया उसको बयान भी तो करना है ना थोड़ा बहुत, के टेबल और ग्राफ को कि इसमें हॉरिजॉन्टल ये है, वर्टिकल ये है। हम इस स्लाइड में पर्पस के बेस पर रिसर्च की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसकी 2 फर्दर टाइप्स है पर्पस के बेस पर भी। एक बेसिक रिसर्च है और एक अप्लाइड रिसर्च है। बेसिक रिसर्च में क्या है? बेसिक रिसर्च का फर्स्ट पॉइंट देखें। बेसिक रिसर्च आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल और प्योर रिसर्च इज मेनली कंसर्न विद जनरलाइजेशन, मतलब हमें जनरलाइज फॉर्म में लिखना है एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। आपके जो डेटा कलेक्ट किया है आपने उसको हमने थ्योरी को लिखना है। बेसिक में हम क्या करते हैं, मतलब हम जस्ट लिखते हैं थ्योरी को, बयान। इट इज ड्राइवन बाय क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, जिसको इंटरेस्ट होता है वही सब्जेक्ट में आता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट किया हुआ है द मेन मोटिवेशन। इसका मेन मोटिवेशन क्या है कि मैन जो है सिर्फ नॉलेज हासिल करते हैं, नॉट इन्वेंट समथिंग, किसी चीज़ को याद नहीं करते, सिर्फ नॉलेज हासिल करते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट बेसिक रिसर्च ले फाउंडेशन फॉर द अप्लाइड रिसर्च, मतलब अगर बेसिक रिसर्च हम करेंगे, हम लिखेंगे, थ्योरी पास होगी तो हम अप्लाई, मतलब उसे फील्ड पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हम इस स्लाइड में पर्पस की बेस की सेकंड टाइप को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अप्लाइड रिसर्च इज डिजाइन टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है, उसके रिजल्ट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है कि इसका ये रिजल्ट बन सकता है। इट कैन बी आर्गो दैट गोल अप्लाइड रिसर्च इज टू इम्प्रूव ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन कंडीशन को इम्प्रूव करता है। का मेन मकसद ये होता है कि सोसाइटी में जो ह्यूमन को प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। थर्ड पॉइंट क्या है, एन एग्जाम्पल अप्लाइड रिसर्च कुड बी स्टडी टू फाइंड आउट हाउ द स्कूल फीडिंग प्रोग्राम हैज अफेक्टेड स्कूल इनरोलमेंट रेट्स इन ड्रॉट प्रोन कंडीशन, लाइक सहरा के इलाके में अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी और खाने वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, अगर गवर्नमेंट एक वक्त का उनको स्कूल के स्टूडेंट्स को खाना प्रोवाइड कर देना तो स्टूडेंट जो कितने अप्लाई होते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जब एक टाइम का उनको खाना दे दिया जाएगा स्टूडेंट में, तो उनकी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनकी इनरोलमेंट में इजाफा ऑटोमेटिकली होगा, जब उन्हें पता चलेगा कि हमें एक टाइम का वहाँ पे खाना भी प्रोवाइड किया जाएगा। हम ये मतलब प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख रहे हैं कि अगर ऐसा किया जाए तो ऐसे करने से स्टूडेंट्स ज़्यादा आएंगे स्कूल में। और मतलब हम ये प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि खाने की कमी की वजह से स्टूडेंट नहीं आ रहे या पानी की वजह से। पॉइंट देखें, अप्लाइड रिसर्च इज इंक्रीजिंगली गेनिंग फेवर। जब हमने उनको प्रैक्टिकली उनको सपोर्ट किया स्टूडेंट्स को, तो हमने देखा कि वो फेवर की वजह से वहाँ पे स्टूडेंट्स का स्कूल में इनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है। उसके बाद आजकल का जो प्रॉब्लम है फेस हम कर रहे हैं उसको उन्होंने एड्रेस किया है यहाँ पे, सच एज ओवर पॉपुलेशन है, पोल्यूशन है, फ्लड्स है, ड्राउट है, मोरल मतलब डिफरेंट टाइप की डिजीजेस आजकल कोज हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं। एनवायरमेंट देखें, एक्शन रिसर्च इज यूनिक फॉर्म अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च की जो है ये यूनिक फॉर्म है कि हमने किसी चीज़ पे एक्शन लिया। जब गवर्नमेंट किसी चीज़ पे एक्शन लेगी तो ऑटोमेटिकली ह्यूमंस के या सोसाइटी के प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट होंगे। इट इज़ रिफ्लेक्टिव प्रोसेस प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। अप्लाइड रिसर्च जो है ये प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है हमारे लिए। इसका थर्ड एंड लास्ट पॉइंट देखें, इट इज आल्सो कॉल्ड पार्टीशनर रिसर्च बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्चुअल पार्टीशनर, मतलब एक्चुअल पार्टीशन की गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, देन उसको प्रॉब्लम हमने सोल्व करने की कोशिश की तो हमने उसका रियल लाइफ पे उसका इम्पैक्ट भी गुड देखा इन रियल लाइफ। इस स्लाइड में फर्स्ट पॉइंट को देखें, एक्शन इम्प्लाइज दैट द practitioner is involved in the collection of data, analysis and interpretation of result। मतलब जब हमने एक्शन लिया गवर्नमेंट ने तो हमने उसका डाटा कलेक्ट किया सर आके लगे में, मतलब पानी की कमी है, खाने की कमी है, लोग इस वजह से हमने रीज़न फाइंड आउट की कि स्कूल वहाँ पे बच्चे कम क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है, खुराक की कमी है। तो हमने वहाँ का डाटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज करने की कोशिश की, उसके बाद उसका हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया। इसका सेकंड पॉइंट देखिए स्लाइड का, और अप्लाइड रिसर्च का लास्ट पॉइंट देखें, ही और शी आल्सो इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटिंग रिजल्ट। जो रिजल्ट आया हमने उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की स्टूडेंट्स पर, और उसको हमने बाद में जज भी किया कि उसका इफेक्टिवनेस और क्या रिजल्ट शो हुआ है। थर्ड टाइप को डिस्कस कर लेते हैं ऑन द बेस ऑफ एनालिसिस। उसके भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक डिस्क्रिप्टिव और एक एनालिटिकल। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को स्टडी करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च टाइम टू डिटरमाइन, डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई व्हाट इज। के मतलब ये जो क्वेश्चन हमें आया है व्हाट इज, इसको हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है, डिस्क्राइब कैसे करना है और डिटरमाइन कैसे करना है। इसका सेकंड पॉइंट देखिए, इट यूजेस डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन,
हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को बयान करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्शन को यूज़ करते हैं, क्लासिफिकेशन को यूज़ करते हैं, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन को करते हैं, मतलब दो वैल्यूज़ के दरमियान क्या कंपैरिजन था, डिस्क्राइब करते हैं एज अ सिचुएशन, जैसे सिचुएशन आती है फिर हम उसको बयान भी करते हैं। इसका थर्ड पॉइंट देखें, द मेन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, मतलब जो चेंजेस आ रही हैं ना, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके दौरान जो हमारी चेंजेस आ रही हैं हम उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसको जो आया हम एज इट इज़ उसको बयान करेंगे, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। ही ओनली रिपोर्ट द सिचुएशन इट इज़ इन द टाइम, कि जो भी हमारा रिजल्ट आया है उसको उस टाइम पे हम बयान करेंगे। और इसका जो गुड एग्जांपल है, द सर्वे मेथड इज़ कॉमनली यूज इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग सर्वे मेथड को यूज़ करते हैं कि हमने सारा प्रोसेस के डाटा कलेक्ट किया, एनालाइज किया, सारे प्रोसेस को एक्सपेरिमेंट किया, हम उसको सर्वे मेथड को यूज़ करते हैं। टाइप को देखें, एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है, इसमें हमने एक्सप्लेन करना होता है वाई एंड हाउ, के मतलब क्यों किया और कैसे किया, हमने किस चीज़ को अप्लाई किया, तो हमने क्यों किया और कैसे किया, कितनी क्वांटिटी, क्या हमारा इसका पर्पज था अप्लाई करने का। इट इज़ यूजुअली कंसर्न इटसेल्फ विद कोज एंड इफेक्ट। कोज एंड इफेक्ट को हमने फाइंड आउट करना होता है, रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के दरमियान हमने कि हमने ये चीज़ अप्लाई की थी, इसका क्या इफेक्ट आया, हमने रिलेशनशिप चेक करना होता है अमंग वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पे हम वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि जो डिस्क्रिप्टिव थे उसमें हम लोग वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने वहाँ पे सर्वे की थी, सर्वे में हम जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया था एज इट इज़ हमने बयान करना था। जबकि यहाँ पे जो है हम लोग एक्सपेरिमेंट खुद करके देख रहे हैं, तो हम अपनी मर्जी से मतलब क्वांटिटी को लेस और मोर कर सकते हैं। देखें, रिसर्चर टाइम टू एनालाइज द सिचुएशन। जो रिसर्चर होता है ना या लर्नर होता है, वो अपनी जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर सकता है एंड मेक क्रिटिकल एवोल्यूशन। हमने ये देखा है कि अगर हम किसी चीज़ को कम अप्लाई करते हैं तो उसका कम इफेक्ट आएगा, अगर हम ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो उसका ज़्यादा इफेक्ट आएगा। मतलब कॉज वाई क्यों हुई थी, और हमने इसका देखा हाउ, मतलब इफेक्ट क्या आया, कैसे आया, क्योंकि हमने जैसे जैसे जिस टाइप की हम लोग और जिस क्वांटिटी में हम लोग चीज़ को अप्लाई करेंगे वैसे ही रिजल्ट शो करेंगे। जबकि डिस्क्रिप्टिव में यह था कि हमने एज इट इज़ ध्यान करना था, क्योंकि हमने सर्वे किया था उस टाइम पे। इस स्लाइड में क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च को डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा बैक स्लाइड्स का रिव्यू कर लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक मेथड की, हमने नेचर को स्टडी किया था। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की हमने करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया था, जो कि 9-10 पॉइंट्स पर थी। उसके बाद हमने जो थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था वो था टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो कि उनको क्लासिफिकेशन की हुई थी 3 डिफरेंट कैटेगरीज में। सबसे पहली कैटेगरी थी नेचर। नेचर के बेस पे साइंटिफिक रिसर्च थी, उसके 2 फर्दर टाइप्स थे, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। सेकंड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो पर्पस ऑफ रिसर्च था, उसमें भी 2 फर्दर क्लासिफिकेशन की हुई थी, एक अप्लाइड रिसर्च थी और एक बेसिक रिसर्च थी। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट था एनालिसिस थी, उसमें भी फर्दर 2 टाइप्स को डिस्क्राइब किया हुआ था, एक डिस्क्रिप्टिव और एक एनालिटिकल। अब हम डिस्कस करने लगे हैं क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। देखेंगे गुड रिसर्च में किस चीज़ पे हमें पूरा उतरना चाहिए। टाइप्स ऑफ रिसर्च वर्क हैव डन, they all meet on common ground of scientific method. Second point देखिए, scientific research is satisfied in following categories को करेगी। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, पर्पस ऑफ रिसर्च शुड बी क्लियरली डिफाइंड और कॉमन कॉन्सेप्ट भी यूज। इसमें यह है कि क्वेश्चन जो है आपका पर्पस बेस्ड पे होना चाहिए, आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए, इसका क्या क्लियर होना चाहिए, कॉमन कॉन्सेप्ट आपको उसके पता होना चाहिए, क्योंकि हमने वही यूज़ करना है। गुड रिसर्च का सेकंड पॉइंट देखा है, रिसर्च प्रोसीजर यूज शुड बी डिस्क्राइब इन सफिशिएंट डिटेल। काफ़ी डिटेल में बयान करना चाहिए आपने अपने प्रोसीजर को। अदर रिसर्चर टू रिपीट, जब अदर रिसर्चर्स को रिपीट करें तो उसके लिए आसानी हो उसको बयान करने में। रिसर्चर फॉर फर्दर एडवांसमेंट, ताकि ये जो सेकंड रिसर्चर है इसमें फर्दर एडवांसमेंट ला सके। आपने जो प्रोसीजर करना है तो आपने उसको सारा लिखना है, मतलब उसमें सारा क्वांटिटी कितनी यूज़ की है, उसको टेक्निक्स कौन सी यूज़ की, मेथड, केमिकल, टेम्परेचर क्या दिया, हर एक एक चीज़ को, हर स्टेप्स को आपने डिफाइन करना है, ताकि जो सेकंड रिसर्चर आएगा उसके लिए आसानी हो और वो फर्दर जो एडवांसमेंट है उसको डिस्क्राइब कर सके ये सेकंड रिसर्चर। थर्ड पॉइंट देखें, प्रोसीजर डिज़ाइन ऑफ रिसर्च शुड बी केयरफुली प्लान टू यील्ड रिजल्ट। रिजल्ट के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए आपने जो जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के मुताबिक आपने डिज़ाइन को यूज़ करना है, केयरफुली आपने उसको फिर बाद में प्लान करना है। डेट आर ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल, और जो ऑब्जेक्टिव बेस पे होना चाहिए आपका डिज़ाइन भी, प्रोसीजर भी। रिसर्च का 4 पॉइंट देखें, रिसर्चर शुड रिपोर्ट कंप्लीट फ्रैंकनेस प्रॉब्लम, मतलब जो भी आपने रिसर्चर ने रिजल्ट फाइंड आउट किया है ना उसको आपने फ्रैंकली बताना है कि हमारा ये रिजल्ट आया है।
एंड प्रोसीजर जो डिज़ाइन किया उसको भी आपने एज इट इज़ एक्सप्लेन करना है। इफेक्ट अपॉन देयर फाइंडिंग्स, जो भी आपकी फाइंडिंग में इम्पैक्ट आया उसकी खैर है, लेकिन आपने बताना फ्रैंकली है सारा एज इट इज़, एक्चुअल आपने रिजल्ट बताना है। पॉइंट में देखिए, एनालिसिस ऑफ डेटा शुड बी सफिशिएंटली एडिक्वेट टू रिवील इट्स सिग्निफिकेंस। मतलब आप जो डाटा यूज़ कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं काफ़ी हद तक आपका बेहतर होना चाहिए। एंड मेथड एनालिसिस यूज शुड बी अप्रोप्रिएट, जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हैं वो एनालिसिस के दौरान वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। रैंडम आपने यूज़ नहीं करना मेथड आपने करेक्ट यूज़ करना है। एनालिसिस के दौरान जब भी आप डेटा को कलेक्ट करें और उस पर एक्सपेरिमेंट करें तो आपने मेथड आपने करेक्ट जो उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है वही यूज़ करना है एनालिसिस के दौरान, एक्सपेरिमेंट के दौरान। इसका सेकंड लास्ट पॉइंट देखें, द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा शुड बी चेक केयरफुली। मतलब जो डाटा है आपका वो रिलायबिलिटी भी शो कर रहा हो और वैलिडिटी भी शो कर रहा हो, आपने चेक करना है इसको केयरफुली। कंक्लूजन शुड बी कन्फाइंड टू यूज जस्टिफाइड बाय डाटा ऑफ द रिसर्च। जो रिसर्च का डाटा है आपका कंक्लूजन की बेस उस पर होनी चाहिए कि वो जस्टिफाई कर रहा हो। गुड रिसर्च का लास्ट पॉइंट देखें, कंक्लूजन शुड बी कन्फाइंड टू दोज जस्टिफाइड बाय डाटा ऑफ द रिसर्च। कि जो रिसर्च का डाटा है वो जो आपके कंक्लूजन्स हैं, आप कंक्लूजन जो है वो जस्टिफाई कर रहे हो। मतलब जो आपने डाटा रिसर्च का लिया है, जो आप कंक्लूजन बता रहे हैं वो जस्टिफाई भी हो रहे हो। आपके कंक्लूजन की बेस पे जस्टिफाई होना लाजमी है, ज़रूरी है।